हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनके पास सिलेबस में दो टॉपिक्स हैं, एक है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और दूसरा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। प्राइमरी मैं करवा चुकी हूँ, उन वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके उन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। आज हम ये चीज़ स्टडी करेंगे कि किस तरीके से सरकार ने सेकेंडरी एजुकेशन को बच्चों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। अब आपके सिलेबस में 3 टॉपिक्स हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, रोल ऑफ रमसा एंड स्टेटस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन पंजाब। तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, आपको अलग अलग आंसर्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तीनों एलिमेंट्स में एक ही क्वेश्चन को हम मोल्ड करके लिखेंगे। देखो, सरकार ने सेकेंडरी एजुकेशन को घर घर तक पहुंचाना था, तो सरकार ने क्या किया, रमसा नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया। रमसा मीन्स राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। रमसा एक प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया ताकि सेकेंडरी एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए गए, क्या क्या चीज़ें डेवलप की गई, उसको हम स्टडी करेंगे। बेसिकली जब भी यूनिवर्सलाइजेशन का क्वेश्चन आएगा आप 3 सेक्टर्स कवर करोगे, इक्विटी, एक्सीलेंस एंड इक्वालिटी। प्राइमरी में भी ये 3 सेक्टर्स हैं और सेकेंडरी में भी यही 3 सेक्टर्स हैं। तो आज हम सबसे पहले इनमें से एक सेक्टर को डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। देखो, बात शुरू होगी एसएसए से ही, मतलब सर्व शिक्षा अभियान की। प्राइमरी एजुकेशन को सब तक पहुंचाना है। सर्व शिक्षा अभियान जब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया तो सरकार ने देखा कि ये एक काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम बन गया है, काफ़ी सारे बच्चों को एजुकेशन मिली। गवर्नमेंट ने क्या किया, स्कूल खोले बच्चों के लिए, फिर मिड डे मील देनी शुरू की, ट्यूशन फीस नहीं ली, कम कर दी, यूनिफॉर्म्स दी, दिस एंड दैट, बहुत सारे एलिमेंट्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए। अब गवर्नमेंट ने ये देखा कि प्राइमरी एजुकेशन का लेवल तो बढ़ गया, अब वो बच्चे आगे भी पढ़ना चाहते हैं, तो अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, सेकेंडरी एजुकेशन को भी डेवलप करना पड़ा। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो जितनी भी स्कूलिंग या ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो रखती है। इसने डिसाइड किया कि सेकेंडरी एजुकेशन स्कीम को लॉन्च किया जाए ताकि सेकेंडरी एजुकेशन का स्तर भी ऊंचा किया जा सके। तो उन्होंने जो स्कीम लॉन्च की वो थी रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। समझ में आया अब रोल ऑफ रमसा? सेम ही है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इक्विटी, एक्सीलेंस एंड इक्वालिटी। ये तीनों टॉपिक आप रोल ऑफ रमसा में कवर करते जाओगे। देखो अब आगे, एलिमेंट्री एजुकेशन सक्सेसफुल हो गई, वही बात फिर से रिपीट हो रही है। देयर इज़ अ नीड टू इन्वॉल्व मोर एंड मोर, देयर इज़ नीड टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स सो दैट लार्जली जो स्टूडेंट्स है वो सेकेंडरी एजुकेशन भी ले। इसलिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक कमेटी बिठाई जिसने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, मतलब एक मैप तैयार किया कि किस तरीके से सेकेंडरी एजुकेशन को डेवलप किया जाएगा, जिसमें ये देखा गया कितने स्कूल खोले जाएं, कितने टीचर्स आएँ, कैसे इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए। और ये जो कमेटी थी इसके चेयरमैन थे श्री घनश्याम तिवारी, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। उनको इस कमेटी की कमान सौंपी गई और उन्होंने प्रोग्राम को तैयार किया। ठीक है जी। उसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन को अचीव करने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 11वें प्लान में लॉन्च किया गया। आपको पता है 5 ईयर प्लान हर एक गवर्नमेंट जब आती है वो बनाती है, तो ये प्लान लॉन्च किया गया 11वें प्लान के दौरान और साल था 2009। और ये चीज़ डिस्कस की गई कि स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलके ना आधा आधा हिस्सा जो है वो इसका बांटेंगे। कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी पैसे का और कुछ पार्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। अब यूनिवर्सलाइजेशन के लिए उन्होंने टोटल कितने फैक्टर्स उठाए? 3 फैक्टर्स, एक्सपेंशन, इक्विटी एंड एक्सीलेंस। आपको इन तीनों में से एक भी आ सकता है, सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, इक्विटी, एक्सीलेंस एंड एक्सपेंशन इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आपने इन्हीं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इक्विटी इन सेकेंडरी एजुकेशन। एक्सीलेंस और जो एक्सपेंशन है वो आपको वीडियोस के थ्रू मिलेगा। उन वीडियोस का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने फुल फ्लेज क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं
अकेला आ जाए आप तब भी लिख सकते हो, इकट्ठा आ जाए तो आप इसमें से पॉइंट्स को कट टू शॉर्ट आराम से कर सकते हो। अब चलते हैं रमसा का, पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। एम टू मोटिवेट चिल्ड्रन, कि रमसा का मेन मोटिव था कि बच्चे ने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर ली तो अगले स्कूल जो हैं वो ऐसे बनाए जाएं कि बच्चे को ये ना लगे कि प्राइमरी में इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी, सेकेंडरी में तो कुछ पढ़ाते ही नहीं है। तो रमसा का मोटिव था कि प्राइमरी और सेकेंडरी में, प्राइमरी के बाद जब बच्चे सेकेंडरी में एनरोल करें तो उनको अच्छा खासा पढ़ाई का प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी स्कूल। क्वालिटी स्कूल मतलब अच्छे स्कूल जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेंचेस हो, टीचर्स अच्छे हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। एंश्योर ऑल स्कूल हैव best infrastructure, books and teachers. Secondary education act as a bridge to consolidate what learners have learned in the earlier classes. जो सेकेंडरी एजुकेशन है, रमसा था ना, उसने एक ब्रिज का काम किया। रमसा ने किसका काम किया? ब्रिज का। बच्चों ने एलिमेंट्री एजुकेशन ले ली, अब ये रमसा उनको किस, ये सड़क है, ये उनको किस तरफ लेके जा रही है? सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ, ताकि जो उन्होंने यहाँ पे सीखा वो उसको आगे यहाँ पे क्या कर सके? एक्सपैंड कर सके। टू एंश्योर नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और जेंडर, इनके बेसिस पे किसी भी तरीके का बच्चों के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। चलिए अब पहला टॉपिक, 3 टॉपिक्स हैं हम कवर करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट टॉपिक इक्विटी। सबसे पहले गर्ल्स एजुकेशन। रमसा ने सबसे पहले लड़कियों की पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने बोला कि लड़कियों को पहले मोटिवेट किया जाए, उनको पढ़ाई के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें लाया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया? फ्री बुक्स दी, टेक्स्ट बुक्स दी, स्कॉलरशिप्स दी, ताकि बच्चों के पेरेंट्स के माइंड में, स्पेशली गर्ल्स के पेरेंट्स के माइंड में ये चीज़ ना हो कि हमें अपनी बच्ची की एजुकेशन पे इतना सारा पैसा लगाना पड़ रहा है। आराम से वो पैसा पैसे की उनको कोई चिंता ना हो, गवर्नमेंट ही उनका सारा खर्चा उठाए। ठीक है जी। उसके बाद उनकी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए स्कूल खोले गए। अब कुछ स्कूल्स दूर है, लड़कियां नहीं जा पा रही, तो सरकार ने बोला बाईसाइकिल्स दिए जाएंगे लड़कियों को, ताकि वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, घर वाले छोड़ के आए, लेके आए, साइकिल पे जाएं और साइकिल के थ्रू वापस आ जाएं। आगे एक नेशनल स्कीम लॉन्च की गई 2008 में, जिसमें 3,000 रुपये लड़की का एक अकाउंट खुलवाया जाएगा, उसमें डिपॉजिट करवाए गए, ताकि वो 18 साल की जब हो जाए तो उसको विड्रॉ कर सके। एज अ फिक्स डिपॉजिट रखा गया। आपको पता है फिक्स डिपॉजिट्स पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो जितना भी ब्याज लग के जो भी अमाउंट होगी वो अमाउंट किसके पास पहुंचेगी? लड़की के पास। अब प्रमोशन के लिए फ्री बस फैसिलिटीज़ दी गई। लड़कियों को ये बोला गया कि अगर आप साइकिल भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे, आपको फ्री बस फैसिलिटी दी जाएगी, आप बसेस के थ्रू स्कूल्स में पहुंच सकती हो। कुछ स्कूल्स बहुत ही ज़्यादा दूर है, जैसे कोई लड़की इंजीनियर बनना चाहती है या डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है, आसपास नहीं अवेलेबल, तो उन लड़कियों के लिए स्पेशल हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ भी डेवलप की गई हैं। नेक्स्ट, सेपरेट हायर सेकेंडरी स्कूल्स। अब पेरेंट्स के माइंड में ये है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स इकट्ठे नहीं पढ़ेंगे, हम अपनी बेटी को स्कूल में नहीं भेजेंगे, तो सरकार ने बोला लड़कियों के लिए अलग से स्कूल बनाए जाएंगे, ताकि वहाँ पे गर्ल्स आराम से आके पढ़ाई कर सकें। रमसा ने फिर ये बोला स्कूल्स बन गए, अब लेडी टीचर को भी सेकेंडरी स्कूल्स में प्रमोट किया जाएगा, ताकि अगर लड़की को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उन टीचर से, फीमेल टीचर से जाके बात कर सकती हैं। इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ डिसेबल्ड गर्ल्स। अब वो गर्ल्स जो चल फिर नहीं सकती हैं, डिसेबल है, उनको भी एजुकेशन का राइट दिया गया। तो सरकार ने बोला आपको स्कूल में व्हील चेयर की फैसिलिटी दी जाएगी, प्रॉपर बेंचेस अवेलेबल होंगे जहाँ पे आप आराम से बैठ के जो है पढ़ाई कर सकते हो। क्रचेस दिए गए उनको, अगर आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, आप उन क्रचेस को यूज़ करके आराम से चल फिर सकते हो। आई होप फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया, गर्ल्स की एजुकेशन में कैसे सरकार जो है वो इक्विटी लेके आई है सेकेंडरी एजुकेशन में। इक्विटी मतलब किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC एंड बैकवर्ड माइनॉरिटीज़। आपको पता है ये सारी कास्ट है, अलग अलग तरीके की कैटेगरीज हैं। इन सेक्शन के बच्चों को भी काफ़ी सारे फ़ायदे दिए गए, जिससे ये आगे आए और नॉर्मल स्कूल में आके पढ़ाई कर सके। क्या क्या प्रोविजंस दी गई इनको? स्कूल्स नियर टू देयर लिविंग, जहाँ पे वो रह रहे हैं वहीं पे स्कूल बना दिया, ताकि जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं वो आके पढ़ें और अपने आप को डेवलप करें। नेक्स्ट, रेगुलर मॉनिटरिंग। अब देखो, एक चीज़ को लागू कर दिया, वो चीज़ तब तक काम करेगी जब
तक उसके ऊपर प्रॉपर चेकिंग है। इसलिए सरकार ने कॉन्टिन्यू लेवल पे कमेटीज़ बनाई, जिनको ये कहा गया आप रेगुलर बेसिस पे स्कूल्स जाओ, चेक करो कि बच्चे एनरोल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर एनरोलमेंट हो रही है, वो बीच में छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, उनको आने जाने की दिक्कत है या क्या कारण है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आराम से उनसे पूछी जाएंगी। इसलिए कमेटीज़ बनाई गई ताकि किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम बाद में ना आए। नेक्स्ट है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। अब सरकार तो डेली बेसिस पे नहीं जा सकती, तो जैसे एक गांव है, वहाँ की पंचायत है, कुछ मेंबर्स की टीम बना दी कि आप लोग जो है वो स्कूल की डेवलपमेंट में क्या काम हो रहा है, ठीक हो रहा है, उसको कॉन्टिन्यूस लेवल पे चेक करोगे, सो दैट कि गवर्नमेंट को रिपोर्ट मिलती रहे कि क्या एजुकेशन वहाँ पे प्रॉपरली फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, और बच्चे ईजिली एनरोल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही थी, गवर्नमेंट ने फिर वही बात रिसोर्सेज देनी स्टार्ट की, स्कॉलरशिप्स दी, बच्चों को बुक्स दी, फुटवेयर्स दिए, यूनिफॉर्म दी, बैग दिया, स्टेशनरी दिया, कि एटलीस्ट उनको पैसे ना खर्च करने पड़े और वो आगे पढ़ाई को कंटिन्यू करे, क्योंकि आप सबको पता है पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हम सबकी लाइफ में। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन ऑफ SC ST OBC बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ इन वर्किंग ऑफ द स्कूल। इक्विटी लेके आने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो SC ST OBC बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ के लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, उनको ये बोला गया कि स्कूल में आइए, जॉब्स लीजिए और स्कूल की एक्टिविटीज़ में प्रमोट करिए, ताकि जो चीज़ें आपने फेस की हैं वो आगे लोगों को, आपके आगे जो आने जनरेशन्स हैं उनको वो चीज़ फॉलो ना करनी पड़े। ठीक है। और जैसे कि टीचर्स अपॉइंट किए गए, फिर पेरेंट्स की एसोसिएशन बनाई गई, जहाँ पे इन क्लासेस के बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स को कमेटी का मेंबर बनाया गया कि आप आइए, स्कूल में बात करिए, बच्चों की भलाई के लिए स्कूल क्या क्या काम कर रहा है, अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आप हमें आके बताइए। तो इस तरीके के सारे काम जो हैं वो किए गए हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स मतलब जैसे कि कोई हैंडीकैप्ड है बच्चा, या किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, तो इस तरीके के बच्चों के लिए अलग से प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं ताकि बच्चे आए और आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। देखते हैं। A new scheme was launched where children with disability are able to complete 8 years of education. 8 साल की पढ़ाई आराम से कर सकता है। जैसे जिनको देखने में प्रॉब्लम है उनके लिए बड़ी LED स्क्रीन्स लगाई गई हैं ताकि अक्षरों को बड़ा करके दिखाया जाए, वो उससे कंटेंट को समझ सके। जो सुन नहीं सकते उनको हेयरिंग एड दिए गए, ईयरफोन्स वाले जो मशीन्स हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आराम से वो पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। फिर इसके बाद 8 साल की बेसिक पढ़ाई, फिर 4 साल के लिए सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी उनको एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन एक फुल फ्लेज सब्जेक्ट है जो आप सेमेस्टर 4 में पढ़ोगे। इंक्लूसिव एजुकेशन में मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि जैसे नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनके साथ बैठ के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। स्कीम्स यहाँ पे लिखी हुई है मैंने। स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। पहले था डिसेबल्ड बच्चे पढ़े, अब स्कीम आई है डिसेबल्ड बच्चे पढ़े नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के, उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन मतलब जैसे कि क्या होता है, मेजरली हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं। ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि एग्रीकल्चर जब होता है, खेती बाड़ी की जाती है, तो बीच में कुछ टाइम ऐसा आता है जब बच्चे खाली, जैसे कि एक फैमिली है, बच्चे हेल्प कर रहे हैं अपनी फैमिली की, पहले उन्होंने जो बीज से उनको बोया, फिर उनको कुछ टाइम के लिए ग्रो किया, फिर उसको हार्वेस्ट किया जाएगा, ऐसे बहुत सारी स्टेजेस जो हैं वो फॉलो की जाती हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, जब पेरेंट्स को बच्चों की ज़रूरत होती है तो वो उनको पढ़ाई छुड़वा देते हैं, उनको क्या कहते हैं कि आप हमारी हेल्प करो, और जब उनको लगता है कि नहीं अब बच्चों की ज़रूरत नहीं है काम में, तो वो बच्चे पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं, तो उस टाइम पे वो बच्चों को क्या करते हैं, स्कूल में भेज देते हैं। गवर्नमेंट ने बोला ये चीज़ गलत है। पहले तो उन्होंने बोला कि आइडेंटिफाई किया जाए कि बच्चे क्यों पढ़ाई को छोड़ के जा रहे हैं। काफ़ी सारे कारण गवर्नमेंट को मिले। पहला तो यही कारण था कि जो बेसिकली फार्मर्स हैं या फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं, वो बच्चे ज़्यादातर जब सीज़न होता है
तो वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए खेतों में चले जाते हैं, तो वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला ऐसे बच्चों के लिए शाम को क्लासेस रखी जाएं। ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गवर्नमेंट ने कि अगर बच्चा 9 से 2 बजे तक 6-7 घंटे की क्लास ले रहा है तो इनके लिए 2 घंटे या 3 घंटे के प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएं, ताकि ये बच्चों की एजुकेशन जो है वो सफ़र ना करे और उनको आसानी से क्या मिलते जाए, एजुकेशन मिलती जाए। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, फिर ये देखा गया कि कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो फीस नहीं पे कर पा रहे, तो गवर्नमेंट ने बोला फीस लेनी ही नहीं है, स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी बच्चों को। तो इस तरीके से इक्विटी, बराबरी रखने के लिए ये चीज़ गवर्नमेंट द्वारा की गई कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को भी स्कूल के अंदर वापस लाया जाए। नेक्स्ट है ओपन स्कूलिंग सिस्टम। ओपन स्कूलिंग सिस्टम वही है कि आप रेगुलर बेसिस पे आप स्कूल आ सकते हो, बट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप कुछ टाइम के लिए अपनी क्लासेस के टाइमिंग्स को चेंज कर सकते हो। इट इज़ एसेंशियल टू डिज़ाइन ओपन स्कूलिंग सिस्टम सो दैट स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट विदाउट एनी हेजिटेशन एंड एजुकेशन शुड बी गिवन इन रीजनल लैंग्वेज। यहाँ पे भी स्पेलिंग का एरर है, यहाँ पे रीजनल आएगा NAL, रीजनल लैंग्वेज। मतलब कि छोटे छोटे स्कूल्स बना दिए जाएं कि इस कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आकर आराम से पढ़ सकते हैं और अपनी एजुकेशन को आगे प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडिशनल फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन। बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई बच्चों को, ठीक है। फैसिलिटीज़ देने का मतलब क्या था कि प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने ले ली, अब सेकेंडरी एजुकेशन लेने में भी उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसमें फिर से गवर्नमेंट ने उनको टेक्स्ट बुक्स दिए, बाईसाइकिल्स दी, स्कॉलरशिप्स दी, यूनिफॉर्म्स दी, ताकि बच्चों के माइंड में कोई हेजिटेशन ना हो, वो आराम से आएँ और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। एंड में इस पॉइंट को हम करेंगे कंक्लूड। अगर तो फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया यूनिवर्सलाइजेशन, तो आप तीनों टॉपिक्स को एक्सप्लेन करोगे। अगर अकेला इक्विटी आया, मीनिंग दो, पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करो और एंड में पॉइंट को कर दो, मिनी कंक्लूजन कर दो। मतलब ये सारे एफर्ट्स जो हैं वो फॉलो किए जाएंगे, फॉलो किए जा रहे हैं, या सरकार ने उस टाइम पे 2009 में ये सारी बातों को लागू किया ताकि बच्चों की पढ़ाई पे कोई भी नुकसान ना हो, बच्चे इकट्ठे बैठ के आराम से पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन